वेलकम टू ज्ञान बख्शी। आज मैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। मैं सुमित। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ओजाइव के बारे में और उस ओजाइव में मैं आपको मीडियन और क्वार्टाइल निकालना भी सिखाऊंगा। ये जो ओजाइव है वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसमें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि क्लास 10 बोर्ड्स में ISC हो चाहे CBSE हो, ये क्वेश्चन मैक्सिमम ईयर्स मतलब हर साल पूछा जाता है, रिपीटेड भी होता है। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं ओजाइव। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, आपको फॉलो करना है बस। देखिए इसमें हाइट्स दिया हुआ है, देख रहे हैं हाइट सेंटीमीटर्स में है। यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, अगर कंटिन्यूअस नहीं हो तो आपको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, और मैंने वो आपको सिखा दिया है जब मैं हिस्टोग्राम बना रहा था। तो काइंडली इस वीडियो को देख लीजिए, आपने नहीं देखा है तो यहाँ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स है हमारे पास, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया। अभी हमें क्या करना है, देखिए जब भी हम ओजाइव बनाते हैं ना तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जरूरत होता है, इसीलिए हम इस ओजाइव के ग्राफ को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ओजाइव इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी आपको फिर से दिखा देता हूं कैसे बनता है। ये देखिए 12 पहला वाला वैसे कहीं रह जाएगा 12, फिर 12 में 20 प्लस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 32, फिर 32 में आप ये ऐड कर दीजिए बन जाएगा 62, तो 62 प्लस ये करेंगे तो आपका हो जाएगा 100। फिर देखिए 100 में आपको ऐड करना है 24 तो हो जाएगा 124, फिर 124 में 16 ऐड करेंगे तो 140, फिर 140 में 12 ऐड करेंगे तो 152, और लास्ट में जब 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 160। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार है। अभी आपको चलना है ग्राफ में। क्लास 6 से आपने सीखा होगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, बार ग्राफ वगैरह तो एकदम बेसिक चीजें हैं। तो आपको एक्स एक्सिस कैसे लेना है, वाई एक्सिस कैसे लेना है, आपको ऊपर का स्केल्स कैसे लेना है, ये आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना लिया है, मैं वही ग्राफ आपको यहाँ पे लगा के समझाता हूँ, जिससे टाइम भी बच जाएगा और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए मैंने कैमरा को एकदम पास ले आया हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ देखिए कैसे बनता है। देखिए ये 140 से 145 पहला था आपका क्लास इंटरवल, फिर है आपका 12 फ्रीक्वेंसी है, और है फ्रीक्वेंसी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इस क्लास इंटरवल का काम है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमको कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस बना लीजिए, यहाँ पे वाई एक्सिस बना लीजिए। तो देखिए जो कि कंटिन्यूअस है तो हमें कुछ चेंज वेंज नहीं करना है, सीधा यहाँ पे पहले एक ब्रेक दे दीजिए। देखिए रेड में मैंने दिखाया वो, मैं आपको कैमरा और सामने लेके इस सिर्फ ग्राफ पे फोकस कर देता हूँ। देखिए पहले मैंने यहाँ एक रेड से ब्रेक दिया हुआ है, ये ब्रेक देख रहे होंगे आप, इसको किंग कहते हैं। किंग क्यों दिया है मैंने पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया है, अभी फिर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 140 है डायरेक्टली, और यहाँ 145 है, मतलब ये 5-5 करके गैप है। जीरो के बाद जो 140 है क्या सिर्फ 5 का गैप है? नहीं है। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ किंग दे दिया। किंग का मतलब होता है ये कंटिन्यूड नहीं है। अभी देखिए तो एक्स एक्सिस में मैंने क्या बना दिया है, 140 था पहला क्लास इंटरवल। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए 140 145 है ना, फिर 145 150, मतलब तो हम लोग कैसे बनेगा, देखिए 140 145 150 150 इस तरह से, मतलब एल पहले ये बना लीजिए फिर ऐसे लिखते जाइए। देखिए 140 फिर 145 150 155 वैसे करके मैंने 10-10 बॉक्स पे बना लिया है ऐसे। फिर देखिए वाई एक्सिस पे देखिए आपका रीडिंग चेक करना है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रीडिंग कितना देखिए आपके पास। सबसे मिनिमम 12 है और सबसे ज्यादा गया 160 तक। 160 तक देखिए नीचे में 160 है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है ना हमें कि हम पूरा कवर कर पाए। तो देखिए मैंने 20-20 का लिया, मतलब ये जो 10 बॉक्स दिख रहा हो ना आपको, जीरो के बाद ये 10 जो बॉक्स है छोटे छोटे, वो मैंने 20 लिया है, मतलब 10 बॉक्स 20 वैल्यू यूनिट है। तो देखिए 20 40 60 80 ऐसे करके मैंने 160 तक ले लिया। फिर देखिए क्या करना है, आपको प्लॉट करना है, स्टार्ट करना है। अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, ये सब जो मैंने बनाया है ना आप इस पे ध्यान मत दीजिए, और ना ही ये रेड लाइन पर ध्यान दीजिएगा आप। अभी जो आपको ध्यान देना है वो सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए पहला वाला 140 से 145 के भीतर जो है 12 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें कैसे प्लॉट करना है, देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा। 140 है फिर 145 है, तो 140 जो है वो आपका कुछ भी नहीं होगा, वहां पे आप मतलब कुछ भी प्लॉट नहीं करना है, प्लॉट चालू करना है आपको 145 से, मतलब जो ये अपर क्लास लिमिट जो है आपको यहां से करना है। तो 145 पे वैल्यू कितना था आपका 12 है,
तो 145 से 12 पे जाना आपको। तो 12 कहाँ आएगा ये समझिए आप। देखिए ये आपका है 20 यहाँ पे, और ये छोटे छोटे कितने बॉक्सेस हैं, 10 है ना। तो आप समझिए इसको कि हर जो छोटा बॉक्स है उसका वैल्यू कितना होगा, मतलब आप एक छोटे बॉक्स पर आइएगा तो वो वैल्यू 2 होना चाहिए। देखिए तभी ना आएगा 2 4 6 8 10, फिर 12 14 16 18 20। तो देखिए इस तरह से आपको 20 आएगा। तो आपको 20 तो जाना नहीं है, आपको लेना कितना है, 12 है ना। तो आपको क्या करना है, 2 4 6 8 10 12। तो 12 जहाँ आएगा वहाँ पे आपको एक डॉट दे देना है इस तरह से। अभी सिर्फ डॉट दिया हमने, ये सब कुछ नहीं बना हुआ है। मैं आपको एक ग्राफ में समझा देता हूँ। देखिए मैं आपके लिए यहाँ एक रफ बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। समझिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, ये आपका 20 है, ये फिर 40 है, इस तरह से है। तो देखिए यहाँ से 140 है, इसमें तो कुछ नहीं बना रहे। जब 145 है तो 145 पे हमें क्या बनाना, 12। तो 12 कहाँ पर आएगा, देखिए ये पहला वाला जो लाइन है ये 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12, मतलब यहाँ पे आएगा 12। तो देखिए अगला है हमारे पास कितना है, 150 है ना। तो 150 के लिए वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखिए 32 है। तो 32 कैसे आएगा 150 पे, देखिए ये 20 है, फिर 20 के बाद ये जो आप गिनिएगा तो ये 5 जो यहाँ पर है, मतलब बीच वाला वैल्यू, ये हो गया 30। 30 के बाद आप एक बॉक्स और लीजिएगा ऊपर, तो ये हो गया ना आपका 32। तो ये हो गया आपका दूसरा डॉट। फिर इस तरह से अगर हम अगले में जाएंगे तो कितना है, 155 है। 155 पे मेरे पास कितना है, 62 है। तो देखिए ये वाला है 60, फिर ये है 70 ऐसे। तो ये मेरे पास आगे यहाँ पे 155 है। तो 155 पे हमारे पास कितना 62 है। तो 62 कैसे आएगा, देखिए 60 तक आप जाइए, फिर एक और जाइएगा छोटा सा बॉक्स पे, तो 62 हो गया। इस तरह से हमें सारे प्लॉट्स को इस मतलब तो सारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको इस तरह डॉट से प्लॉट कर लेना है। फिर क्या करना है आपको, इस तरह से यहाँ से चालू करिएगा 140 से, फ्री हैंड होगा, फ्री हैंड से आप इस तरह से जाइएगा, फिर आप फ्री हैंड से इसको जोड़िएगा, मतलब शॉर्टेस्ट लाइन आपको जोड़ना है, फिर इस तरह जोड़ना है, ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया। देखिए ये सब जो रेड डॉट्स दिख रहा है आपको, ये सब मेरा प्लॉटिंग्स है। फिर मैंने फ्री हैंड इसे ऐसे करके इस तरह से जोड़ दिया। तो देखिए एस टाइप का एक कर्व मिल गया हमें। तो ये मेरा ओजाइव है। तो सिर्फ ओजाइव जो बोले क्वेश्चन में, तो ये जो रेड लाइन मैंने बना दिया ये हो ग्राफ, ये हो गया ओजाइव। तो अभी देखिए हमारे पास जो स्केल्स मैंने यहाँ लिख दिया, एक्स एक्सिस वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्स एक्सिस में मैंने क्या लिखा, 10 स्मॉल स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 5 यूनिट। मतलब क्या होता है, ये जो 10 बॉक्सेस है ना एक्स एक्सिस पे, देखिए ये देखिए 5 का डिफरेंस है ना, 40 है, फिर 145 है, ऐसे करके तो 5 है ना। तो मतलब 10 तो जो छोटा बॉक्स है उसको हम लोग कहेंगे 10 स्मॉल स्केल डिवीजन इक्वल्स टू, हमने कितना लिया है, 5 का लिया है, तो 5 यूनिट। वाई एक्सिस में देखिए हम लोग 10 जो छोटा बॉक्स है, तो 10 स्मॉल स्केल डिवीजन इक्वल्स टू कितना लिया है हमने, 20 40 20 20 करके, तो हमने लिख दिया है 20 यूनिट्स। तो इस तरह से हमें ये लिखना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। ये क्लास 6 7 में सिखाया जाता है, प्लीज ये सीख लीजिए आप। और अभी देखिए हम क्या करेंगे, मेरा ओजाइव जब बन गया तो अभी उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। उस क्वेश्चंस का आप जो देख रहे हैं ना, ये उन क्वेश्चंस का आंसर्स है। तो उसे मैं आपको यहाँ पे पहले समझा देता हूँ, मैं फिर आपके पास इस ग्राफ के साथ आऊंगा और बताऊंगा कैसे मैंने प्लॉट किया है। तो देखिए क्वेश्चन से पूछा है हमें कि फाइंड द मीडियन, फाइंड द लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, और फिर एक और क्वेश्चन पूछा उसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको ये निकालने कहा है। तो देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज बाद में आएगा, पहले हमें पता होना चाहिए मीडियन और ये सब कैसे निकलेगा। तो देखिए हम जानते हैं ना यहाँ पे क्या है, 160 आया तो मतलब इवन है या ऑड है, इवन है ना। तो इवन के लिए हम सिंपली ये फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए n/2। तो n हमारे पास कितना है, 160 है, सीधा करेंगे 160/2, दैट इज 80 मिल रहा है। पर ये आंसर नहीं है, याद रखिएगा, मीडियन हमको यहां से नहीं मिलेगा, हमको मीडियन बोला है ओजाइव से निकालने के लिए, जो मैं ग्राफ में अभी आपको फिर समझाऊंगा। तो ये हो गया 80। अभी देखिए Q1 मतलब हो गया लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा इवन के लिए, सीधा n/4। तो n कितना है हमारे पास, 160 है, बाई 4 है, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। ये भी आंसर नहीं है। अभी देखिए Q3 का फॉर्मूला होता है इवन के लिए 3n/4। तो इसमें हम जानते हैं 160 और 3 तो ऑलरेडी सामने है, 3 × 160/4। तो ये कैंसिल वैंसिल करिएगा तो आपके पास 120 आ जाएगा। ये भी आंसर नहीं है। तो अब इन तीनों को हमें ग्राफ से चेक करना है निकालने के लिए। उससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा आपसे, इंटर क्वार्टाइल तो है ही है, ये तो हम लोग निकाल लेंगे लास्ट में। एक क्वेश्चन जो लास्ट है, फाइनल क्वेश्चन, ये क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज
हाइट इज अबव 172 सेंटीमीटर, ये हमें देखना है। क्वेश्चन पूछा है कि न बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका हाइट 172 सेंटीमीटर से ऊंचा है, वो भी हम ग्राफ से निकालेंगे। तो आप समझिए इस टेबल को हमने सिर्फ बनाया है ओजाइव बनाने के लिए, बाकी सारा ये जो क्वेश्चंस है इन सब का आंसर हम लोग निकालेंगे ओजाइव से। तो चलिए देखते हैं ग्राफ। तो देखिए पहला है मीडियन। मीडियन हमने क्या किया, n/2 ऐसे करके मेरे पास 80 आ गया। तो अभी 80 आंसर नहीं था, मैंने कहा अभी 80 देखिए ग्राफ से हम निकालेंगे। तो ग्राफ पे आइए, जूम करते हैं और देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए 80 है जो, ये क्या आया है पहले ये सोचिए, हमें 80 इधर से जाना है या इधर से जाना है। तो याद रखिए ये 80 जो है ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था ना हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने निकाला नहीं है। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किधर हमने बनाया है, देखिए इस एक्सिस से बनाया है। तो हम लोग आएंगे 80 पर। तो 80 कहाँ है, देखिए 80 यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे कि स्केल पेंसिल की हेल्प से 80 से हम एक स्ट्रेट ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे। जो ये ओजाइव का रेड लाइन आपको दिख रहा है ना, उसमें क्या करेंगे 80 जहां पे आके स्ट्राइक करेगा, ठीक उससे हम लोग ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया हमने, यहाँ के स्ट्राइक किया, फिर हम एक स्केल से उसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जहां नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे आके ये मिल रहा है, देख रहे हैं आपको छोटा दिख नहीं रहा होगा, मैं आंसर अभी वहां लिखूंगा तो दिखेगा। जब ये स्ट्राइक किया तो देखिए आया कहां पे, यहाँ पे। तो ये मेरा मिल रहा है, आंसर हो गया 157.5। तो ये हो गया आपका आंसर, याद रखिएगा। तो कैसे निकाला हमने, 80 आया था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हाफ करने पर। तो 80 पे हम गए, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टाना, फिर वर्टिकल लाइन टाना, तो ये आके कहां मिला, यहाँ पर। तो यही आंसर हो जाएगा आपका मीडियन। अभी देखिए Q1 क्या था, लोअर क्वार्टाइल 40 था ना, तो हम लोग 40 पे आएंगे ऐसे करके, 40 से एक लाइन टानेंगे, फिर हम लोग यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आके स्ट्राइक किया, यहाँ पे फिर हम नीचे टानेंगे वर्टिकल लाइन, ये हमें यहाँ। तो हमें क्या मिल रहा है, तो सीधा हम लोग यहाँ लिख देंगे इक्वल्स टू 152। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। अभी देखिए इस तरह से Q3, तो Q3 कितना है हमारा, 120 है ना। तो 120 कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन टाना, यहाँ आके वो स्ट्राइक किया, फिर यहाँ से हमने वर्टिकल लाइन टान दिया, तो यहाँ पे आया नीचे। तो हमारा आंसर कितना मिला हमें, इसका आंसर मिला है 164। तो ये आंसर हो गया लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल का। अभी हमें पूछा इंटर क्वार्टाइल, तो हम जानते हैं इंटर क्वार्टाइल निकालने का क्या तरीका है, अपर माइनस लोअर, इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 164 माइनस 152, हाउ मच यू विल गेट हियर इज 12। ये हो जाएगा आपका इंटर क्वार्टाइल का आंसर। अभी हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज अबव 172, मतलब पूछे कितने स्टूडेंट्स का हाइट 172 से ऊपर है, ज्यादा है। तो हम ग्राफ पे देखेंगे। देखिए अभी देखिए पहले ये बात समझिए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो हमें इस बार कहां से जाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जाएं या नीचे से आए। तो डेफिनेटली नीचे से। देखिए यहाँ पे हम लोग हाइट है ना, तो बोल रहा है 172 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट कितने स्टूडेंट का है, तो हाइट पे हम आएंगे नीचे से। तो देखिए 170, यहाँ से 172 हम लोग काउंट कर लेंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे इस बार। तो नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, वर्टिकल लाइन जहां पे ये स्ट्राइक करेगा वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन टानेंगे, जहां पे ये आके मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने जब ऐसे बनाया तो हमको मिला 144। तो देखिए ये 144 आंसर नहीं होगा, तो ये 144 पॉइंट्स मतलब यहाँ पे आपको मिला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो हमें क्या मिला 144। पर आप एक बात सोचिए, कितने स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास हैं, तो टोटल 160 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे मेरा 144 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 160 में से 144 माइनस कर दीजिए तो 16। ये हो गया आपका आंसर। मतलब 16 स्टूडेंट्स हैं जिनका हाइट 172 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो देखिए ये बन गया मेरा पूरा ओजाइव, एंड जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा था आपसे उन सारे का आंसर यहीं पर है। पर याद रखिएगा आपको एग्जाम के पेपर में इस तरह से आपको अलग से लिखना पड़ता है आंसर पेपर में। यहाँ पे तो आप इस तरह से ऐसे रेड से मैंने दिखा दिया, अलग कलर से आप भी दिखा सकते हैं, पर क्लियरली उसको लिखना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ओजाइव कैसे बनता है। पहले हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, उसके ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल जो आपको यहाँ रीडिंग लेना है और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। उसके बाद क्या करना है, पहला वाला जो होता है जैसे 140 था तो 140 को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो अगला वाला हाई मतलब अपर क्लास लिमिट है वहाँ से बनाना है आपको। तो पहला था ऐसे 12, फिर उसके बाद था 32,
फिर उसके बाद से करके मैंने प्लॉट किया डॉट्स देकर, फिर मैंने उसे पूरा फ्री हैंड ज्वाइन किया है, तो इस तरह कुछ एस शेप का ओजाइव बना। तो ओजाइव रेडी। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मीडियन है, ये है, इंटर क्वार्टाइल का ये है, अपर क्वार्टाइल का ये है। इंटर क्वार्टाइल तो आपको पता ही है, तो अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन को कैसे निकालना बता दिया। अब याद रखिएगा ये सारे जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं ये था आपके इवन के लिए, EVEN, इवन। ऑड के लिए दूसरे फॉर्मूलाज होते हैं, आप काइंडली उसे याद रखिएगा। मैंने पहले बताया है ये सब, आप काइंडली उस वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा फॉर्मूलाज क्या है। तो उम्मीद है आज आपको ये ओजाइव का क्लास समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप काइंडली ओजाइव और हिस्टोग्राम्स वगैरह बता दीजिए, जो कि मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल नहीं है कि मैं उसको समझा सकूं, इसलिए मैंने ग्राफ पेपर लाकर मैनेज किया है समझाने का। तो मैंने मेहनत बहुत किया इसके ऊपर, पर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कुछ डाउट्स हो तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।